हेलो गाइस, हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लासेस पर। मैं सुबह अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में? पढ़ाई लिखाई अच्छी? एग्जाम आने वाले हैं तो अच्छे से पढ़ना लिखना है। और फिर आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सिमिलरिटी एट ट्रायंगल्स। सीबीएसई में ट्रायंगल्स नेम से है और आईसीएसई बोर्ड में सिमिलरिटी नेम से है, और अपने स्टेट बोर्ड वाले आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो उसमें हम देखेंगे सिमिलरिटी के बारे में कॉन्सेप्ट, कैसे दो ट्रायंगल्स को दो फिगर सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। मेनली हमें जो सिमिलरिटी पढ़नी है वो एक्चुअली पढ़ना किसकी? ट्रायंगल्स की। बट पहले हम समझेंगे इसका बेसिक क्या है, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जो कि एक्सरसाइज में गिवन है और जो कि बोर्ड के एक्सपेक्टेड से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? लेकिन उसके पहले एक कॉन्सेप्ट और समझना है। पहले आइए उसको देखते हैं, फिर करते हैं सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट। रेडी हैं आप? तो जल्दी से पहले लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अगर इसके पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको भी जरूर से एक बार देख लीजिएगा। चलिए आइए देख लेते हैं कि सिमिलरिटी के पहले हमें क्या पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने के लिए। चलिए ठीक है, आइए देख लेते हैं। पहले सिमिलरिटी पढ़ने के पहले एक थ्योरी पढ़ना है, थ्योरम पढ़ना है। मैं क्या, देखिए एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी। ठीक है, मेनली ट्रायंगल में ए बी सी या पी क्यू आर ही दिखते हैं मोस्ट ऑफ दी केसेस में। तो एक ट्रायंगल, अगर कोई भी ट्रायंगल हो एक, उसमें अगर हमने एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वो भी एक किसी लाइन के पैरेलल, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं किसी लाइन के पैरेलल और अपोजिट टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, समझे? मान लो एक लाइन हमने ये ले ली है डी ई, ये क्या है? इंटरसेक्ट कर रही है बाकी दोनों लाइंस को, और ये पैरेलल है एक ट्रायंगल के किसी एक साइड के। बी सी के पैरेलल है डी, तो क्या होगा? अगर कोई लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं जो कि दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है और थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो ए डी अपॉन डी वी का रेशियो होगा, ए डी अपॉन डी वी वो इक्वल होगा किसके? ए ई अपॉन ई सी के। ये हम कह सकते हैं अगर एक लाइन है जो कि किसी एक लाइन के पैरेलल साइड के ट्रायंगल की और अपोजिट टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस टाइप से जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाती हैं। तो मतलब ए डी अपॉन डी वी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। और ये जो थ्योरम है उसको कहते हैं हम क्या, या तो आप थेल्स थ्योरम के नाम से भी पता होगा आपको, थेल्स थ्योरम, एंड एक होती है हमारी, इसी का ही नेम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हाउ? तो किसी भी नेम से आप समझ सकते हैं इसको। ये एक्चुअली मैथमेटिशियन के नेम पर हो, और ये इसका नॉर्मली नेम है क्योंकि प्रोपोर्शन में इसकी साइड्स हो जाती हैं ब्रेक। क्लियर है? आई आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कब, जब एक साइड ट्रायंगल की किसी साइड के पैरेलल हो और अपोजिट टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो साइड्स हो जाती हैं हमारा, तो वो प्रोपोर्शन में ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है? और हो सकता है किसी में आपको गिवन हो कि क्या, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ये साइड है पी क्यू। ठीक है, इसमें गिवन है हमें क्या, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। और प्रूफ करना है क्या कि पी क्यू पैरेलल होगा बी सी के। तो बस हमें पता है कि अगर इस टाइप से एक लाइन है जो एक ट्रायंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो और इनका रेशियो क्या प्रोपोर्शन में है, तो हम कह सकते हैं रिवर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, बाय रिवर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, कि पी क्यू सर पैरेलल होगी बी सी के। ठीक है, अगर ये गिवन होगा तो ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और ये गिवन होगा तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। इस पर पहले एक दो क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर होगा, फिर करेंगे हम सिमिलरिटी का। क्लियर है? इतना चमक गया होगा, है ना? आइए देख लेते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन ले लिया मैंने आपको समझाने के लिए। एक ये फिगर है बड़ा अच्छा सा गंदा सा, है ना? इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई पैरेलल टू ए सी, तो डी हमारा क्या है? पैरेलल है ए सी के। एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ पैरेलल टू ए ई। हाउ? ठीक है, प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, इतना समय प्रूव करना है। तो आइए बीपीटी की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा देखिएगा अच्छे से। पहले इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा हम? ये वाला ए बी ई, ए बी ई। ठीक है सर, इन ट्रायंगल ए बी ई देख पा रहे हो ना, ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल। तो उसमें हम पता है डी एफ पैरेलल है किसके सर? डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो अगर हमें पता है एक ट्रायंगल है जिसमें एक इंटरसेक्ट लाइन एक ट्रायंगल की साइड के क्या पैरेलल है और अपोजिट टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है,
तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम अपना कंक्लूजन कि बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ कौन सा वाला, वो वाला नहीं, ये वाला साइड है ये, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल होगा बी डी अपॉन डी ए के। होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनका प्रोपोर्शन में होंगी दोनों लाइंस। प्रोपोर्शन का पता होना चाहिए क्योंकि आप पढ़ चुके हैं सीरीज वाला चैप्टर, है ना, मतलब रेशियो सेम रहता है। तो हम कह सकते हैं बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल होगा किसके, बी डी अपॉन डी ए के। हो हाँ कि ना? अरे बोलो, वेरी गुड, ये हो गई क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, इसको एजिटेशन देते हैं। नाउ अब से दूसरा ट्रायंगल देखिएगा थोड़ा अच्छे से, कौन सा वाला, ए बी सी, ए बी सी, ये बड़ा वाला। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें अभी हमें पता है क्या कि डी ई पैरेलल है किसके, ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी के। तो हम कह सकते हैं क्या, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी इक्वल होगा बी डी अपॉन डी ए के। हाँ आया समझ कि नहीं? अरे बोलो, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये रेशियो इसके दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस होगा, डेफिनेटली होगा इसलिए। तो ये होगी हमारी सेकंड, ये होगी फर्स्ट। नाउ ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो बी अपॉन एफ इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए, बी ई अपॉन ई सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी ए। तो आप थोड़ा नोटिस करोगे दोनों में आ रहा है बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस। तो जब वी कैन से दैट दिस इक्वल्स टू दिस, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी ई अपॉन एफ ई, ई नहीं है ये एफ है ना, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। क्या यही प्रूफ करना था? हाँ भैया यही प्रूफ करना था, आ गया। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ड, खत्म, टाटा वाई वाई। समझ रहे हो? तो बीपीटी का इस टाइप से यूज़ है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इस टाइप के थोड़े से ट्रायंगल्स दे देंगे, फिगर्स दे देंगे और उनमें आपको बीपीटी की थ्योरम की हेल्प से इस टाइप से प्रूव आप कर सकते हैं। क्लियर है? आया तो इसको कॉपी मारो, नहीं आया तो एक बार और देख लेना, रिकॉर्डिंग में आ ही जाएगा, कुछ था नहीं इतना खास। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए रफ कर दें इसको। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब थ्योरम में इंपॉर्टेंट है। बीपीटी आईसीएसई वालों ने 9th में पढ़ ली होगी ऑलरेडी, 10th वाले अभी पढ़ रहे हैं सीबीएसई में। ठीक है, तो दोनों के लिए वैसे इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से एकदम माइंड में सेट कर लीजिए इस थ्योरम को। चलिए नाम दोनों थियरम थ्योरम एंड बीपीटी, तो आप कन्फ्यूज मत होना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं उसी थ्योरम पे बेस्ड एक और क्वेश्चन, जैसा कि और क्लियर हो जाए मैं। प्रॉपर्टी थ्योरम, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम तो आपको पता ही होगा, एक पेयर जो कि अपोजिट पेयर, मतलब एक पेयर अपोजिट साइड उसकी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, क्योंकि और ऐसा गिवन भी है में, क्या गिवन है कि नहीं, ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, ए बी सी डी एक क्या ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के और बी सी एंड ए डी पैरेलल्स नहीं होती हैं। ठीक है, ई एंड एफ दो पॉइंट्स हैं नॉन पैरेलल साइड्स पे, जो कि मैंने बताई दिया आपको ए डी एंड बी सी पर, सच दैट ई एफ पैरेलल टू ए बी, ई एफ ए बी के पैरेलल है। ठीक है, समझ रहे हो? आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। प्रूफ क्या करना है, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ सी। हो कैसे करेंगे? ट्राई करिए पॉज करके, अगर आ रहा है तो जल्दी से, नहीं आ रहा है तो फिर आइए देखते हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा सर, में कंस्ट्रक्शन के नाम पे ज्वाइन करना पड़ेगा ए एंड सी को। कर दिया, एक पॉइंट ले लो भैया पी। ठीक है, करो डाउट तो नहीं है बा? ठीक है, आओ देखते हैं फिर। देखो इसमें गिवन था ए बी, सबसे पहले गिवन था ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ई एफ पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो इन दोनों रिलेशन की हेल्प से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ए बी पैरेलल टू डी सी, ई एफ पैरेलल टू ए बी। तो सर डी सी पैरेलल होगा ई एफ के, हो मतलब ये भी तीनों लाइंस के एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब देखिए ये हमने एक कंसिडरेशन किया, तो पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए ए सी लाइन। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी कहाँ गया, ए ई पी कहाँ है यार, ए डी सी पूरा वाला ए डी सी। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे तो हमें पता है ई पी लाइन क्या है, ई पी पैरेलल होगी क्योंकि पूरी वही लाइन है, सेम है।
तो ई पी लाइन पैरेलल टू डी सी, ई पी पैरेलल टू डी सी। तो क्या हम कह सकते हैं, एक ट्रायंगल है, एक लाइन ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल और दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम कह सकते हैं क्या, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी सी। हाउ, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये दो लाइन्स पैरेलल हैं तो दिस अपॉन दिस, ये मतलब प्रोपोर्शन में होंगी, ठीक है, मतलब रेशियो सेम रहेगा। सेम इन द सेम वे इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी में हम क्या देखेंगे, थोड़ा नोटिस करेंगे कि ए बी पैरेलल है पी एफ के, ए बी पैरेलल टू पी एफ। इसमें वही है, एक लाइन है जो कि ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है एंड अपोजिट टू साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर भी जिनकी साइड्स के रेशियो को प्रोपोर्शन होगा वो सेम होगा, तो मतलब ट्रायंगल थोड़ा उल्टा दिख रहा है ना ये, तो उसको आप सीधा मान लीजिए, थोड़ा सा करिएगा, तो एफ सी अपॉन बी एफ, एफ सी अपॉन बी एफ बेस्ट फ्रेंड इक्वल्स टू पी सी अपॉन ए पी, पी सी अपॉन ए पी। हाउ क्लियर है इतना? ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, तो एफ सी अपॉन बी एफ इक्वल्स टू पी सी अपॉन ए पी। अब इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको बिल्कुल, तो हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी सी। ठीक वाह, मजे में, कौन दिक्कत हो ना ही, ठीक है। तो ये दोनों हमने यहाँ से निकाल लिया कंक्लूजन। अब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, हाउ, क्या ए ई अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी सी, ए ई अपॉन ए डी इक्वल्स टू पी ए पी अपॉन पी सी, और यहाँ पर बी एफ अपॉन एफ सी इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी सी। तो ये ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी सी दोनों में आ रहा है, तो क्या करेंगे अब हम, जो हमारा रिमेनिंग साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी। कैसे, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल हो जाएगा किसके, बी एफ अपॉन एफ सी के, बी एफ अपॉन एफ सी के। क्या यही प्रूफ करना था हमें? अरे हाँ भैया, यही प्रूफ करना था, देन वी कैन से हैंस प्रूव्ड। ठीक सर, आई आपको समझ में आया हो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है बीपीटी का, जिसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। और यहाँ लिख देना अकॉर्डिंग टू बीपीटी, मैंने लिखा नहीं है, भूल गया मैं, कोई बात नहीं, बाय बीपीटी, ये बाय थेल्स थ्योरम है ना, तो ज़रूर सब में मेंशन कर देना आप, ठीक है ना, बाय बीपीटी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इस थ्योरम की हेल्प से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगा, आई होप आपको। क्लियर नहीं हो तो एक बार रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, हो जाएगा। पहले सिंपल कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आ गया है। क्लियर है, करें इसको खत्म। 2 क्वेश्चन देख लें हमने बीपीटी, अब हम देखते हैं सिमिलरिटी क्या है हमारी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी का। पहले सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर मैं आपके सामने 2 स्क्वायर्स बनाऊं, ठीक है, 2 स्क्वायर्स बना दिए, एक ये एक ये, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं इनके बारे में, कुछ कमेंट करेंगे इनके बारे में। क्या मैं कहूँ ये दोनों सिमिलर हैं, तो आप क्या कहेंगे, हाँ कि ना। सिमिलर का मतलब क्या हुआ, देखिए अगर 2 फिगर्स की बात हो रही है, उनका शेप सेम हो, सेम शेप हो, शेप समझ रहे हो, आकार, अगर उनका शेप सेम हो बट नॉट नेसेसरीली साइज सेम हो ना हो, वो कोई बात नहीं, मतलब मायने नहीं रखता है, मेन होना चाहिए उसका शेप सेम होना चाहिए। जैसे ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ठीक है, और जैसे इसकी साइड मान लीजिए 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 4, और इसकी 6 6 6 6, ठीक है ना, तो साइज़ तो सेम नहीं है, इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, इसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, बट इनका शेप सेम है, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स क्या सिमिलर हैं। क्योंकि आप ज़रा थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, अगर हम इनके साइड्स का प्रोपोर्शन निकालते हैं, जैसे कि ए बी अपॉन यहाँ से पी क्यू ले लो या कोई से ले लो, आर एस ले लो, उसको समझाने के लिए क्या आएगा, 4/6 2/3, यहाँ से एक और ले लो, बी सी अपॉन क्यू आर ले लेते हैं, तो ये भी 4/6 2/3,
एंड सी डी अपॉन आर एस, ये भी 2/3 हो जाएगा, एंड डी ए अपॉन पी एस, तो ये भी हमारा 2/3 हो जाएगा। मीन्स सभी का जो रेशियो है वो 2/3, मतलब सभी साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं प्रोपोर्शन में, करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी के अपोजिट बी क्यू, या ये कोई भी मतलब ट्रायंगल में और अच्छे से आएगा। आप ऐसे ही समझ लीजिए, अगर दो फिगर हैं उनका शेप सेम है, शेप सेम है, तो वो हमारे सिमिलर होंगे दोनों के दोनों, बट साइज सेम हो ना हो ये कोई हमारा मैंडेटरी वाली कंडीशन नहीं है। अगर साइज सेम होगा तो वो हमारा किस में आता है, कॉन्ग्रुएंसी वाले पार्ट में, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे वो दोनों फिगर्स, जो कि हम ऑलरेडी 9th में कवर कर चुके हैं। ठीक है, 9th में हमारा कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट, जिसमें कि पूरा साइज सेम होता है और शेप भी सेम होता है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए था, तब ये दोनों हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर शेप सेम है साइज सेम नहीं है तो हम कहेंगे ये क्या है, सिमिलर्स हैं। ऐसे ही और ले लो, कोई ट्रायंगल ले लो भैया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बता दे रहे 2 2 2, ये भी 4 4 4, तो ये भी क्या हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। समझ सकते हो, समझ रहे हो, कोई भी फिगर है बस शेप सेम होना चाहिए, शेप सेम शेप 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 सेम। ठीक है, आइए तो फिर ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। इसमें ज़्यादा आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगी फेस, सिमिलरिटी में बस आपको ये देखना है कि शेप सेम है कि नहीं पहले, और शेप सेम होगा तो उसके बाद के आगे हम देखते हैं कहानी क्या होगी हमारी। क्लियर है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे बेसिक था। साइज ज़रूरी नहीं है, शेप ज़रूरी है, शेप है मैंडेटरी हमारी कंडीशन कि शेप तो सेम होना ही चाहिए। चलिए फिर देखते हैं ट्रायंगल के लिए किस टाइप से हम शो करते हैं सिमिलरिटीज़ को। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ट्रायंगल्स के लिए हम देखें कि दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं। 3 कंडीशंस होती हैं प्रूव करने की। बात करते हैं पहली कंडीशन की, जिसमें हमें एंगल एंगल कहते हैं या फिर एंगल एंगल एंगल। ठीक है ना सर, और सिमिलरिटी का साइन पता होना चाहिए, ये होता है ये, इससे शो करते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं हमारे। ठीक है, अब कैसे ये वाला देखो, मैंने ये एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है ए बी सी, और एक ट्रायंगल ये ड्रॉ किया है पी क्यू आर। ठीक है, ये एंगल मैंने 30 डिग्री बना दिया है, ये बना दिया मैंने 60 डिग्री, ये 30, ये 60। ठीक सर, अब देखिएगा दो ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर प्रूफ करना है हमें, दो एंगल्स गिवन है और कुछ गिवन नहीं है इसमें, दो एंगल्स गिवन है और कुछ गिवन नहीं है इसमें। तो देखिए हमें पता दिख रहा है कि पहले कैसे करते हैं, बेसिक्स एकदम। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, पहले जो ट्रायंगल है वो लिख लेना, इन ट्रायंगल ए बी सी, देन इन ट्रायंगल पी क्यू आर। हाउ, जो इक्वल दिख रहा है वो इक्वल लिखिए, कौन सा एंगल, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल पी। ठीक है, 30 डिग्री ये और 30 डिग्री ये, तो एंगल पी दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, लिख दिया फर्स्ट पॉइंट। देन ये दिख रहा है 60 और इसमें भी एक दिख रहा है 60, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू दैट इज 60 डिग्री। ये हमें गिवन था। कंडीशन जरूर लिखिएगा, जो भी आप इक्वल कर रहे हैं, साइड इक्वल कर रहे हैं तो साइड वाला बताएंगे भी, एंगल अगर इक्वल कर रहे हैं तो किस टाइप से इक्वल है, गिवन है तो गिवन, नहीं तो और कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग है तो वो कंडीशन लिखिएगा। ठीक है, तो बस अगर आपको दो ट्रायंगल्स में दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, इसमें 30 है और इसमें भी एक 30 है, इसमें 60 है, इसमें भी एक 60 है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं, शेप सेम है दोनों का, साइज की बात नहीं हो रही है। हो सकता है ये 2 साइड हो, ये 4 हो, ये 6 हो, ये 12, तो इस टाइप से साइज डिफरेंट भी हो चल जाएगा, शेप सेम होना चाहिए। ठीक है, तो बस अब इसको लिखेंगे कैसे हम, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, सबसे इम्पोर्टेंट। देयरफॉर वी कैन सी दैट, जब दो कंक्लूजन में मिल गए हैं, ये दो कंडीशंस मिल गई हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो हम कैसे लिखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। उसका एक ऑर्डर होता है, देखिए सबसे पहले जो एंगल आपने इक्वल किया है पहले उसको लिखिए, एंगल बी किया है तो एंगल बी, फिर उसी ट्रायंगल का नेक्स्ट एंगल कौन सा किया, इक्वल सी। अब जो थर्ड बचा है उसको नॉर्मली लिख दीजिए क्योंकि वो भी इक्वल ही होगा। जब दो एंगल इक्वल हैं, अगर 180 डिग्री वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180, तो 60 + 30 90, तो ये 90 होगा, 60 + 30 90, तो ये 90 हुआ। अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑब्वियसली इक्वल ही होगा, समझे। तो बी सी ए, ठीक, सिमिलर है सर ट्रायंगल, सिमिलरिटी का साइन बता दिया मैंने, किसके, पहले पी देन क्यू और देन थर्ड वन आर आर। कंडीशन
वाई एंगल, ठीक है। एंगल प्रॉपर्टी से हमने इसको क्या कर लिया है, सिमिलर कर लिया है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, समझो 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 भाई, ठीक है। एक बार दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं, ऑर्डर क्लियर है, पहले जो एंगल किया वही, फिर सेकंड एंगल, और फिर जो थर्ड बचा है वो। सेम यहाँ पर राइट हैंड साइड में पहले जो एंगल किया वो, देन सेकंड एंगल, देन थर्ड वन, रेस्ट वन, ठीक है। तो इस टाइप से हम सिमिलरिटी का ऑर्डर ले सकते हैं ट्रायंगल्स में कि ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है। अगर हम ये लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो पहले वाला एंगल है इस वाले ट्रायंगल की भी पहले वाले एंगल के इक्वल होगा, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, बट ऐसा तो है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा ऑर्डर। तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो उसको आप ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसका मतलब एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी, बी इक्वल्स टू पी, हाँ बिल्कुल सही है। सी इक्वल्स टू क्यू, सी इक्वल्स टू क्यू, वेरी गुड। ए इक्वल्स टू आर, ए इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो हमारा मतलब मार्क्स नहीं कटेंगे इसमें, समझ रहे हो। अब एक बार आपने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दिया, उसके बाद आप एक तो तीनों उसके सभी एंगल्स को इक्वल कर सकते हो। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी, यहाँ से देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल आर। एक तो ये आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, ठीक है। बीपीटी वही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ये हेल्प होता है इसमें। और सेकंड थिंग क्या, साइड का जो प्रोपोर्शन है वो भी इक्वल, कैसे, पहले ये दोनों लेटर्स लेना बी सी, अरे वो वाला नहीं है यार, ये पढ़ाई कर ले, तुम लोग कहाँ चले जाते हो। यहाँ पे बी सी आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है पी क्यू, बी सी अपॉन पी क्यू, सी ए सेकेंड टू सी ए क्यू आर, एंड देन फर्स्ट एंड लास्ट बी एंड ए, और यहाँ पर आ रहा है हमारा पी एंड आर, ठीक है। तो ये हमारा साइड के प्रोपोर्शन भी इक्वल होते हैं अगर दो ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया है तो। समझे, एक बार अपने आँखों से भर लो इसको, कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। कट रहा है कोई नहीं, ठीक है, वेरी गुड, अब नहीं कटेगा, ठीक है ना। समझ गए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कितना कुछ हम निकाल सकते हैं उसकी हेल्प से। पहला वाला एंगल पहले वाले एंगल के इक्वल, दूसरे वाला दूसरे के, तीसरे का तीसरे के, और साइड का प्रोपोर्शन भी क्या है, इक्वल है। प्रोपोर्शन मतलब समझ जाओगे ना, रेशियोज इक्वल हैं कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये होता है प्रोपोर्शन, ठीक है। तो मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स के ये साइड के प्रोपोर्शंस हैं, ये एंगल्स हैं। इतना कंक्लूजन निकाल लिया हमने इन दोनों को सिमिलर करने के बाद, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम एंगल या तीनों एंगल्स की हेल्प से सिमिलर प्रूफ करते हैं, ठीक। वाह, सेकंड बार देख लें, सेकंड आओ, ठीक है। ये होता है हमारा साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंसी वाली से मत रेड करना, क्योंकि उसमें केवल हम साइड्स को इक्वल करते हैं, इसमें साइड्स को इक्वल नहीं करना है। इसमें किसको इक्वल करना, आओ देख लेते हैं। ए बी सी पी क्यू आर, एंड तक देखना वीडियो, नहीं तो बीच में छोड़ के भागेगा, फिर कहोगे समझ नहीं आया। समझ कैसे आएगा, जब तक आप कहीं भी जाओ, कोई वीडियो देखो, किसी की भी देखो, ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी देखो, जिसकी भी देख रहे हो पूरी वीडियो देखो, तब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, है ना। हो सकता है स्टार्टिंग में नहीं आ रहा हो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, पर थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ी और देखेंगे तो आपको स्ट्राइक करेगा माइंड में, ठीक है। ये 4 है, ये 6 है, ठीक है, ये 5 है, ये 15 है, ये 30 है। बस समझाने के लिए ये मत आप एकदम पहुंच जाओ उसमें, ठीक है। ये मैं दो ट्रायंगल्स गिवन है, अब हम इनको प्रूव करना है कि दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। आइए कैसे करेंगे, देखो। इन ट्रायंगल, सबसे पहले ये लिखना है मैं, पहला ट्रायंगल का ऑर्डर, मतलब ऑर्डर नहीं, नॉर्मली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी हमने सिमिलर प्रूफ नहीं किया है, बस हम तो बता रहे हैं इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो उसमें ऑर्डर मेंटेन, मतलब ऑर्डर क्या नहीं करता है, इंपॉर्टेंस नहीं देता है ना। तो मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप उसमें, ए बी सी या बी सी ए या सी बी ए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। आफ्टर दैट हमें पता है एंगल ए इक्वल है एंगल क्यू के, ठीक है, दैट इज 30 डिग्री गिवन, ठीक है। आफ्टर दैट देखिएगा, ए बी अपॉन क्यू आर, दैट इज 4/6, कितना है 2/3, आओ। और यहाँ पर अगर हम लिखें ए सी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 5/5 हो गया क्या, ओ माय गॉड, कोई नहीं, 5 नहीं, 5 से नहीं आएगा, 10 करना पड़ेगा, 10/15, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 2/3। तो हम कह सकते हैं कि ए बी
अपॉन क्यू आर इक्वल है ए सी अपॉन पी क्यू के। मतलब ये दोनों साइड्स के रेशियो क्या प्रोपोर्शन में है, ये होता है प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका भी रेशियो यही आ रहा है और सेम इसका भी रेशियो यही आ रहा है। पहले एक ट्रायंगल की साइड अपॉन में दूसरे ट्रायंगल की साइड, एक ट्रायंगल की साइड अपॉन में दूसरे ट्रायंगल की साइड, तो ये दोनों इक्वल हैं, ए बी अपन क्यू आर ए सी अपन पी क्यू। ठीक है, तो मतलब हमारे दो साइड्स का प्रोपोर्शन क्या है सेम है, दो साइड्स के प्रोपोर्शन क्या है सेम है, और जो थर्ड एंगल होना चाहिए वो उन दोनों साइड्स के बीच वाला ही होना चाहिए, ये याद रखिएगा। जो दो साइड्स के प्रोपोर्शन इक्वल है और जो एंगल इक्वल है तो वो एंगल हमें उनके बीच वाला ही चाहिए इक्वल, ये वाला मत कर देना, तो प्रूफ सिमिलर नहीं कह सकते हम। ठीक है, जैसे अगर ये 30 तो दोनों साइड्स के बीच वाला ही एंगल है, अगर हम कहें यहाँ 30 और इसमें ये 30 तो फिर सिमिलर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, साइड एंगल साइड का मतलब दो साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए और उनके बीच वाला एंगल मतलब जो उन दोनों साइड से एंगल बन रहा है वो भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड देन ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी क्यू। अब सिमिलरिटी के लिए ऑर्डर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल, पहले एंगल इक्वल किया तो ए, ठीक है, फिर साइड इक्वल किया, साइड में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो ए बी किया पहले इक्वल, तो ए बी को छोड़ के थर्ड वाला लिख लो, ए बी को छोड़ के थर्ड वाला लिख लो, साइड में अपोजिट वाला लिख लो, एंगल में जो एंगल है वही लिखो, तो सी, और फिर जो बच्चा है वही लिख दो बी। सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, पहले क्यू, इसमें क्या है नीचे वाला, ये देखना ये वाला क्यू आर का अपोजिट पी, और थर्ड वाला आर। ठीक है, वाई एस ए एस, तो इसको हमने सिमिलर कर लिया है, देख सकते हो। और इससे हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये तो गिवन ही था, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल पी, अब हमें समझ में आएगा कि एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल पी के, और एंगल बी इक्वल है एंगल आर के। ठीक है, तो इस टाइप से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और इनकी अब साइड का रेशियो भी निकालेंगे, तीनों साइड्स का रेशियो कैसे, ए सी अपॉन क्यू पी इक्वल्स टू सी बी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन क्यू आर। हो, तो इतना कंक्लूजन निकाल सकते हैं अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो। आया समझ, चमका। एस ए एस को कैसे करते हैं हम सॉल्व, एस ए एस में दो साइड्स का प्रोपोर्शन और उसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड टाइप। आई होप आपको आ गया होगा, है ना, मैं उम्मीद करता हूँ आ गया होगा अच्छे से, कुछ इतना है नहीं है इसमें, सिंपल है। और थर्ड कैसे करते हैं, एस एस एस, समझ गए होगे आप, तो थोड़ा सा लॉजिक दौड़ा लिए होंगे दिमाग के, दौड़े है ना। इसमें भी दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, कैसे, 2 6 3 9 5 15। ठीक है, इसमें एंगल्स गिवन नहीं रहेंगे, आपको साइड्स की वैल्यूज गिवन रहेगी, आपको ढूंढना है किसका प्रोपोर्शन बन रहा है। जैसे कि मैंने, आप चाहो तो 4/15 लोगे और 10/6 तो प्रोपोर्शन नहीं बनेगा, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, और ये रफली वर्क है सोचना, और फाइनली ये शो करना 4/6 10/15। ऐसे इसमें आप सोचेंगे थोड़ा सा, तो पहले आप लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पहले आप देखोगे किन किन का पेयर बनाऊँ मैं, 2 का 9 और 15 से बनेगा, नहीं बनेगा, इवन है ना, वो ऑड है तो कटेगा नहीं, तो हम कह सकते हैं ए बी अपॉन क्यू आर ले लें अगर हम, दैट इज 2/6 मतलब 1/3। हाउ और नेक्स्ट बी सी अपॉन 3 है, तो 3 के रिस्पेक्ट में ये वाला ले सकते हैं, क्योंकि 1/3 का रेशियो चाहिए, पी क्यू 3/9 मतलब 1/3। इन द सेम वे ए सी अपॉन पी आर दैट इज़ 5/15 1/3। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल है सर बी सी अपॉन पी क्यू के इक्वल है अपॉन ए सी अपॉन पी आर के, जो कि 1/3 के है। ठीक है, तीनों साइड्स का इसमें प्रोपोर्शन इक्वल आ गया, इसमें दो साइड्स का प्रोपोर्शन था, इसमें एक भी नहीं था, क्योंकि इसमें तीनों एंगल्स की हेल्प से किया, इसमें दो साइड एक एंगल और इसमें तीनों साइड्स। ठीक है, अरे बोल दो हाँ कि ना, हाँ वेरी गुड। ठीक है, तीनों साइड्स का प्रोपोर्शन आ गया, तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, अब ऑर्डर अगेन मेंटेन, बहुत ही ऑर्डर मेंटेन रखना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ए बी है तो ए बी का अपोजिट सी, देन ये वाला साइड देखो, इसमें तो हमें क्योंकि पहले एंगल मिल गया था, अगर एंगल नहीं है तो पहले पहली साइड ए बी का अपोजिट सी, देन बी सी का अपोजिट ए, देन ए सी का अपोजिट बी। सिमिलर है ट्रायंगल किसके, क्यू आर का अपोजिट पी
एंड देन पी क्यू के अपोजिट आर एंड पी आर के अपोजिट क्यू, वाई एस एस एस। ठीक वाह, तो अपने लिख दिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं इस ऑर्डर में। इस ऑर्डर की हेल्प से अभी एंगल के बारे में तो कोई हमें नॉलेज नहीं थी, लेकिन यहाँ इसकी हेल्प से हमें एंगल के बारे में भी नॉलेज हो जाएगी। कैसे कि एंगल सी इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल पी के, ए इक्वल होगा आर के, ए इक्वल होगा आर के, बी इक्वल होगा क्यू के, बी इक्वल होगा क्यू के। हाउ, तो इस टाइप से हम इतना कुछ कर सकते हैं सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट की हेल्प से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि अब हम करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। क्लियर है? कर दूँ इसको रफ, देख लेना। करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, मतलब साइड्स जो हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन के हेल्प से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है ना। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। ठीक है, आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं सिमिलरिटी का, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे, जो कि हमारा बेस्ड है सीधा सीधा। क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर, ये फिगर ये गिवन है बड़ा अच्छा सा, समझ रहे हो, पी क्यू पैरेलल है आर एस की, पी क्यू पैरेलल है आर एस की। ठीक है, प्रूव करिए पी ओ क्यू ट्रायंगल सिमिलर है एस ओ आर के, पी ओ क्यू सिमिलर है एस ओ आर के। पर कुछ एंगल नहीं दिया, कोई साइड्स नहीं दी, कैसे करेंगे ऐसे हैं? तुम्हें आ रहा है समझ क्या, कैसे करोगे इसको? हमें क्यों नहीं आ रहा? पर कर सकते हैं, जब पूछा है तो करना तो होगा, है ना। देखो सर, अगर हम बात करें पी एस एंड क्यू आर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पे, तो हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से होंगे। बहुत खूब। पी एस एंड क्यू आर अगर इंटरसेक्ट करते हैं, आपको पता होना चाहिए अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल होता होगा और ये एंगल इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर दो लाइन सिमिलर हैं तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, मतलब ये दो लाइन्स पैरेलल हैं और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इक्वल होता इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। ठीक है, एक लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है उसका अपोजिट एंगल्स, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ये वाला और यहाँ पर ये वाला, समझ गए हो बात को? बस दो ही एंगल्स हमें चाहिए सिमिलर करने के लिए, तो बस इन ट्रायंगल्स पी क्यू ओ या पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल आर ओ एस। ठीक सर, दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं पी ओ क्यू एंड क्यू आर ओ एस। तो सबसे पहले कौन सा एंगल, एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा किसके, एंगल आर ओ एस के। किस प्रॉपर्टी से, अब लिखना पड़ेगा इसमें, इसलिए मैंने कहा था कंडीशन जो भी उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। क्या लिखोगे, पूरा नहीं थोड़ा सा लिख देना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इस टाइप से लिख देना आप ब्रैकेट में। सेकंड क्या, एंगल पी क्यू ओ इक्वल एंगल किसके, एस आर ओ के। हाउ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो दो एंगल्स हो गए हमारे, ये इसके अपोजिट और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ऑर्डर अगेन मेंटेन बहुत ही मायने रखता है। तो अब इसमें तीन तीन है तो बीच वाला लिया करो, क्योंकि बीच वाली एंगल तुमने इक्वल किया है ओ को ओ से, ओ को ओ से। ठीक है, तो मैं ओ देन क्यू बीच वाला, देन लास्ट जो बचा पी, सिमिलर ट्रायंगल किसके, ओ देन आर देन एस। ठीक है, वाई एंगल एंगल। ठीक है, बस ये करना था प्रूफ, सिंपल था, हो गया। दो पैरेलल लाइन्स हैं और ये इंटरसेक्ट करेगी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमने इसको सिमिलर कर दिया है। और अगर वैसे तो उसमें कुछ यूज़ नहीं, बस सिमिलर प्रूफ ही करना था। वैसे इसकी हेल्प से आप क्या क्या और लिख सकते हो, कंक्लूड करके एंगल इक्वल्स टू एंगल हो, कौन सा एंगल, इसमें इस साइड उसमें उस साइड, एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल एस एंड साइड का प्रोपोर्शन भी ओ क्यू अपॉन ओ आर इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन आर एस इक्वल्स टू ओ पी अपॉन ओ एस। हो, ठीक है, तो इतना कुछ कर सकते हो, अगर दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो गए हैं तो। क्लियर है, चमका, वेरी गुड। मारो फिर स्क्रीनशॉट, कर लो भैया नोट, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई एकदम डट के करो, समझ रहे हो? ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल तो दे नहीं, आओ बना लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी
ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए बी नहीं होगा यार, ये ए डी होगा, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। बहुत खूब, ठीक है। और ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू डी सी अपॉन ए सी, ठीक है। ये कुछ गिवन है हमें, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है इसका आगे। प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी डी एंड ए डी सी, ये वाला और ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, आओ देखते हैं कैसे करेंगे वैसे। कैसे करेंगे बोलो, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे होगा ये। डी सी भी इसमें दिया है और ए सी भी इसमें दिया है, बहुत खूब। पगले गए हो क्या, ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन, हाँ थोड़ा सा इसमें घुमा दिया ना उन्होंने, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। आपको आ रहा है तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, हो दो ट्रायंगल्स ले लिए हमने। अब थोड़ा देखिएगा, ए बी डी में एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी लिख सकता हूँ मैं 90 डिग्री, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 तो ये भी 90 होगा, हो ठीक है। अब ये दो साइड्स का रेशियो तो दिया है, बट आप देखिए एक्चुअल में ये गिवन है हमें ए डी अपॉन बी डी, डी सी अपॉन ए सी। जब भी साइड का प्रोपोर्शन गिवन होता है तो क्या होता है, नॉर्मली एक ट्रायंगल की साइड उसके अपॉन में दूसरे ट्रायंगल की साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल्स टू पहले ट्रायंगल की साइड अपॉन में दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड। बट इसमें आप देखोगे तो पहले अगर हम ए बी डी की बात करें तो ए डी और इसी की बी डी दे दी। अगर हम ये भी मान लें कि सेकंड ट्रायंगल की ए डी और फर्स्ट ट्रायंगल की बी डी है, तो इसमें तो डी सी और ए सी दोनों इसी ट्रायंगल की हैं। समझ रहे हो, थोड़ा सा बात की गहराई को समझो। जो सेकंड वाला रेशियो है उसमें तो एक ही ट्रायंगल की दोनों साइड देती हैं, ये कह रहा हूँ मैं। डी सी भी इसमें ही आ रही है और ए सी भी इसमें ही आ रहा है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा खेल करते हैं। ए डी एज इट इज़ डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डी सी अपॉन में लिख लो और बी डी को यहाँ भेज दो, अपॉन में ए सी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ए डी होगी फर्स्ट ट्रायंगल की साइड, डी सी होगी सेकंड ट्रायंगल की साइड, बी डी होगी फर्स्ट ट्रायंगल की साइड, ए सी होगी सेकंड ट्रायंगल की साइड। मज़े में मज़े में। और देखो भी आप थोड़ा सा, ये दोनों साइड हैं और उनके बीच वाला एंगल ही हमारा इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए सी, दैट इज गिवन। गिवन नहीं है तो हमें, तो बस हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल, अगेन ऑर्डर, सबसे पहले एंगल डी, देन ए डी के अपोजिट बी एंड लास्ट में ए। सिमिलर ट्रायंगल किसके, सबसे पहले डी, डी सी का अपोजिट, डी सी का अपोजिट ए एंड देन सी बाय एस ए एस। हो समझे कि फिर से समझाऊं, समझ गए होगे है ना, वेरी गुड। समझ गए तो लाइक शेयर कमेंट करो फिर फटाक से, कर दो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर लो। नहीं आया तो आ गया, तो नहीं आया तो आ जाएगा अभी, ये गाँव देख लो, है ना। दो ट्रायंगल्स को करना था, ए डी परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने कहा एंगल ए डी वी इक्वल होगा एंगल ए डी सी के 90। फिर साइड में थोड़ा सा मैं गोलमाल लगा तो मैं झोलमाल कर दिया कि इन दोनों साइड्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया है, तो डी सी अपॉन में आएगा और बी डी न्यूटन में चला गया है। तो यहाँ से मैं दिख गया ए डी अपॉन डी सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए सी। तो बस, तो उसकी हेल्प से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया है। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल डी इक्वल्स टू एंगल डी, देखिए क्या है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए, मतलब इसका एंगल बी और इसका एंगल ए, और देन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, इसका एंगल ए इसका एंगल सी। हाउ, जितना हम कुछ निकाल सकते हैं दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो गए हैं तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो कॉपी करो, क्या देख रहे हो, फिर कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो मजे में फटाक से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेवल बढ़ेगा तो घबराना मत, थोड़ा अपना भी माइंडसेट ओपन रखना कि आपको भी जल्दी कैचअप्स होती जाएँ चीज़ें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आइए देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, जो कि हमारा थर्ड प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। इसमें कह रहे हैं एंगल पी फाइंड करना, बस एंगल पी ये वाला, ये फाइंड करना है हमें, ये फाइंड करना। लेकिन इस ट्रायंगल में तो कोई समय एंगल ही नहीं दिए, तो एंगल ऐसे फाइंड करेंगे। अगर दोनों को हम सिमिलर कर लें तो कुछ रिलेशन मिल सकती है हमें, जिसकी हेल्प से हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमें सिमिलर करना पड़ेगा।
सिमिलर करने के लिए इसमें तो एक भी एंगल है नहीं दी है, तो मतलब एंगल एंगल वाली नहीं लगेगी और साइड एंगल साइड वाली नहीं लगेगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? साइड 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 वाली। आओ फिर देखते हैं कैसे होगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कौन सी साइड्स का रेशियो सेम बन रहा है। जैसे कि लिखता हूँ मैं पहले ए बी अपॉन, अब ए बी है 3, तो 3 के रिस्पेक्ट में कौन सा हो सकता है? 3 4 6। देखो अगर 3 के अपॉन में 3 लेंगे तो सभी साइड सेम सेम मिलना चाहिए था, 2 2 1.1 1.5। तो ऐसा नहीं होता 3 नहीं लेंगे, 4 लेंगे नहीं, इवन अच्छा नहीं लगा गंदा सा, 6 ले लें 1/2 का बन जाएगा। और 1/2 का मैं और भी जगह दिख रहा है बनते हुए पी आर, मतलब 3/6 दैट मीन्स 1/2, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते बी सी, फिर ये वाला दूसरा वाला ये साइड वाला बी सी है, ठीक है। 1.5 तो 1.5 का डबल 3, तो 3 मतलब ये पी क्यू, तो बी सी अपॉन पी क्यू 1.5 अपॉन 3 दैट मीन्स 1/2। थर्ड साइड आपको नॉर्मली दिखी जाएगी ए सी अपॉन ए सी अपॉन ए सी अपॉन ए सी, कहाँ गया ये क्यू आर, दैट इज 2/4 मीन्स 1/2। सो व्हाट वी कैन से ए बी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब अपने दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन निकाल लिया, वो भी तीनों साइड्स का, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन सी दैट ट्रायंगल ऑर्डर अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बी सी का अपोजिट ए सी का अपोजिट बी और लास्ट वाला सी। सिमिलर है ट्रायंगल किसके? पी क्यू का अपोजिट आर, क्यू आर का अपोजिट पी और देन क्यू, वाई एस एस एस। कॉन्ग्रुएंसी से मतलब लेट करना है इसको कि वो साइड्स इक्वल कर रहे हैं, हम साइड का प्रोपोर्शन इक्वल कर रहे हैं इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का। अगर और अच्छे से डिफरेंस देखना है तो एक वीडियो डली है हमारी इसी चैनल पे जिसमें सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का डिफरेंस बताया था, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं एक बार अगर और अच्छे से आपको क्लैरिटी लेना है तो। क्लियर है? उसमें साइड्स करते हैं, इसमें साइड का प्रोपोर्शन, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हम थोड़ा सा निकाल सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं? एंगल ए इक्वल होगा सर एंगल आर के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल पी के, एंड एंगल सी इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल क्यू के, ठीक है। आओ देखते हैं, ये बनना है ना ए बी सी क्यू पी, क्यू नहीं आर पी, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल आर, ये 60 डिग्री। आओ बी पी ये 40 डिग्री, हाँ मतलब ये हमारा पी की वैल्यू 40 डिग्री आ गई इस टाइप से। और आप देखोगा 3 6 1.5 3, तो उन्हीं दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल है ना, तो हम कह सकते हैं एंगल पी कितना आ गया हमारा 40 डिग्री, ठीक है। हो सकता था ये आपसे एंगल क्यू पूछ रहे थे जो कि हमारा इक्वल होगा किसके? सी के। तो उसमें पहले आप इसमें 180 वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जिससे ये आ जाएगा हमारा कितना 60 + 40 100 और ये हो जाएगा 80, तो ये भी 80 आएगा, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हो और ये डायरेक्ट हमें मिल गया था, तो हमारा आंसर ये हो गया। तो इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं हम प्रॉपर्टी के लिए। क्लियर है? समझ में आया है? समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लो, फटाक से कॉपी करो कि जल्दी से कर लिया है ना कॉपी, इंपॉर्टेंट थे। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसके और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो कुछ प्रॉपर्टी 1-2 और होंगी, उनको भी देख लेंगे क्योंकि एरिया वाला पार्ट तो पूरा बचा है ना हमारा। तो उसमें 3 पार्ट जाएंगे, एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट और लगेंगे इसमें कंप्लीट करने में, ठीक है। तो बने रहिएगा एकदम, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि सिलेबस करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी हमें पेपर करना है स्टार्ट, और फिर एक फॉर्मूले वाली भी सीरीज लाएंगे, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। तो थोड़ा साथ दीजिएगा, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मेहनत करें आपके लिए, जितनी कर रहे हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा, है ना। चलिए नया साल है तो कुछ नई बात होनी चाहिए ना, तो एक अच्छा सा एंथुसियाज्म होना चाहिए अंदर और अच्छी सी एक एनर्जी होनी चाहिए जिससे कि और मेहनत करें आपके लिए। चलिए तो फिर आई होप आपको आज की वीडियो में काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, बेसिक तो आपको क्लियर हो गया होगा सिमिलरिटी का, जिसको हम और एडवांस पे लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? तो आज की वीडियो नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, डाउट माउट हो टेलीग्राम पर पूछते नहीं हो पर तुम पूछ लिया करो, ठीक है। आराम से मिल जाएगा तुम सॉल्यूशन एकदम रिटन में, हैंड रिटन वो भी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा आज वीडियो कैसी लगी है। कुछ इंप्रूव करने का अगर आपको लगता है कुछ इंप्रूव किया जा सकता था तो जरूर कमेंट करिएगा, उस पर बिल्कुल वर्क करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।